बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर क़ारी मोहम्मद इरफान यासीन आपके साथ हाजिर हूँ। क्लास 9th बायोलॉजी जो कि हमारे 2025-26 के सेशन के मुताबिक जो न्यू बुक है सिंगल नेशनल करिकुलम के अकॉर्डिंग, वो बुक हमारी आ चुकी है। तो आज हम उसी बुक का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाएंगे। आज चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी, इसका लेक्चर नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, साइंस क्या है? द सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडीइंग द नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड को सिस्टमैटिक वे से पढ़ना, ऑर्डरली पढ़ना, साइंसी तरीके से, मतलब चीज़ों को देखना, चीज़ों को बगौर मुशाहिदा करना कि वो उनकी बनावट क्या है, उनकी वर्किंग जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या है, इन सारी चीज़ों को लेकर पढ़ना। नेचुरल वर्ल्ड को सिस्टमैटिक वे, इसको साइंस कहते हैं। सिस्टमैटिक वे में ये जो हमने साइंस में सिस्टमैटिक वे हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें सबसे जो अहम चीज़ है, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो दो हैं। साइंस में हम जानते हैं कि दो बेसिक चीज़ें होती हैं। एक आपके सामने मैंने लिखा ऑब्जर्वेशन, दूसरा एक्सपेरिमेंटेशन, यानी चीज़ों का मुशाहिदा करना। और सिर्फ मुशाहिदा पर बात पूरी नहीं होती, साइंस तजर्बात का नाम भी है। सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर हम उसको जांच पड़ताल करने के लिए, उसको साबित करने के लिए आया कि जो हमने ऑब्जर्व किया, जो मुशाहिदा किया, उसको एक्सपेरिमेंट से फिर हम साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। यानी पहले आप ऑब्जर्वेशंस करते हैं, फिर आप एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं। आसान लफ्जों में साइंस क्या हुई? स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड को पढ़ना, लेकिन किन चीजों को, कौन से एस्पेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए, ऑब्जर्वेशंस को और एक्सपेरिमेंटेशन को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये साइंस कहलाएगी। इसके बाद एक बात और है कि ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग सीक्रेट्स। जो कायनात के छुपे हुए राज हैं, जो पोशीदा राज हैं, जो मख्फी राज हैं, उनको जब हम खोल कर एक्सप्लोर करके, उनको ओपन करके, उनको डीपली जब हम देखते हैं तो ये सारा कुछ साइंस में आता है। दैट इज साइंस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेजर साइंसेस कौन कौन सी हैं? जो मेजर साइंसेस हैं उसमें सबसे पहले बायोलॉजी है, फिर केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और मैथमेटिक्स है। ये हमारी मेजर साइंसेस है। ये साइंसेस की कैटेगरी इसलिए की जाती है ताकि जो लोग साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, जो नेचुरल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनका जो अपना जो इंटरेस्ट है, वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक उस फील्ड को पढ़ें। हमारी आज की जो फील्ड है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज बायोलॉजी। वो बायोलॉजी है। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी एंड इट्स मेजर फील्ड्स, ये पहला टॉपिक है। साइंस की डेफिनेशन के बाद पहला टॉपिक बाकायदा तौर पर हमारा स्टार्ट हो गया, बायोलॉजी एंड इट्स मेजर फील्ड्स। बायोलॉजी और इसकी अहम फील्ड्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो ये जानेंगे कि बायोलॉजी है क्या। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। दूसरे लफ्जों में आप इसको सिंपल सा शॉर्ट सा अगर कहें तो आप लाइफ साइंसेस भी कह सकते हैं। लाइफ साइंसेस को हम बायोलॉजी कहते हैं। यानी जिंदगी की जो साइंस है, लाइफ की जो साइंस है, वो बायोलॉजी है। यहां तक आपको उम्मीद करता हूं बात क्लियर हो गई होगी। यानी लाइफ की साइंस बायोलॉजी हुई। अब हम ये जानेंगे कि ये टर्म बायोलॉजी है, टर्म बायोलॉजी कहां से डिराइव्ड है और
इसका क्या मतलब है, इसको बायोलॉजी नाम देने की वजह क्या है, यानी लाइफ साइंस को हम सिर्फ बायोलॉजी क्यों कहते हैं, आइए देखते हैं। वर्ड बायोलॉजी, जो लफ्ज बायोलॉजी है, ये दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, दो यूनानी अल्फाज का मजमूआ है। वो दो यूनानी अल्फाज कौन कौन से हैं? सबसे पहला है बायोस। बायोस की मीनिंग है लाइफ, जिंदगी। दूसरा लफ्ज है हमारे पास लोगोस, जिसका मतलब है टू स्टडी या रीजनिंग या थॉट्स, पढ़ना या वजह तलाश करना या सोचो विचार करना, इसका यह मतलब है। यानी अब आपने जब इस टर्म को एक्सपेंड कर लिया तो आपको समझ आ गया, इन दो चीजों को मिलाएं आप तो आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी, आपको क्रैम करने की जरूरत ही नहीं है। यानी स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ की स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि बायोलॉजी, देखिए हर साइंस का कोई ना कोई एम होता है, कोई ना कोई फायदा होता है, कोई ना कोई मकसद होता है। इंसानियत को हर साइंस का कोई ना कोई फायदा है। तो हमारी बायोलॉजी की जो साइंस है उसका क्या फायदा है? बायोलॉजी हमें हेल्प करती है टू सॉल्व द इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को, उन मसाइल को हल करने में मदद देती है, जो किसके मुतालिक है? रिलेटेड टू हेल्थ है, जो हेल्थ के मुतालिक प्रॉब्लम्स है, सेहत के मुतालिक जो मसाइल हैं वो सारे हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। खुराक के मुतालिक मसाइल हैं, उनको भी हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। अगर माहौल से वाबस्ता कोई मसाइल है तो वो भी हम बायोलॉजी में ही स्टडी करते हैं, क्योंकि माहौल हमारा दो चीजों से बना हुआ है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। लिहाजा लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरएक्शन इस कायनात में इंतहाई जरूरी है, इसलिए माहौल को भी हम इसी के अंदर स्टडी करते हैं बायोलॉजी के। आगे है डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया टू वास्ट इकोसिस्टम, यानी ये जो हमारी बायोलॉजी है हमें डिस्कवरी में मदद देती है, यहाँ तक कि छोटे से छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया से लेकर बड़े से बड़े इकोसिस्टम को जब हम पढ़ते हैं तो इसको बायोलॉजी के अंडर पढ़ा जाता है। ये था हमारा मकसद बायोलॉजी को पढ़ने का, पर्पस हमारा बायोलॉजी को पढ़ने का, हमारा एम बायोलॉजी को पढ़ने का ये था जो हमने यहाँ बता दिया। इसके बाद देखते हैं बायोलॉजी की मेजर फील्ड्स कौन कौन सी हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि बायोलॉजी की जो मेजर फील्ड्स हैं वो 3 है। क्यों? वजह ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो मेजर हैं वो 3 टाइप्स के हैं जो मेजर हैं। कौन कौन से? या तो जानवर होते हैं, या तो प्लांट्स होते हैं, या फिर खुर्दबीनी जानदार जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं हम, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ये 3 तरह के जानदार इस कायनात में पाए जाते हैं। तो हमने इन्हीं तीनों चीजों की बुनियाद पर, यानी इन 3 ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरीज की बुनियाद पर, यानी जानवर, पौधे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बुनियाद पर हमने बायोलॉजी की फील्ड्स बनाई है। बायोलॉजी की मेजर 3 फील्ड्स हैं। सबसे पहली ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी की टर्म को एक्सपेंड करते हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखते हैं ग्रीक जबान का ज़ून, जिसका मतलब एनिमल होता है, और लोगोस का मतलब टू स्टडी। अब आसान लफ्जों में आपको पता चल गया, यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की स्टडी को हम ज़ूलॉजी कहते हैं। इसके बाद हमने ये देखा कि जब हम एनिमल्स को पढ़ते हैं तो एनिमल्स के मुतालिक क्या क्या पहलू पढ़े जाते हैं, एनिमल्स की कौन कौन सी चीजें पढ़ी जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स,
जब हम ज़ूलॉजी को स्टडी करते हैं तो हम एनिमल्स का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और उनकी साख, उनकी बनावट कैसी है और उनका जिस्म कैसे काम करता है, फंक्शनिंग उनकी कैसी है, जानवरों का बिहेवियर कैसा है। एनिमल बिहेवियर एक सब फील्ड है ज़ूलॉजी के जिसमें हम जानवरों के बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी कहते हैं वैरायटी को, यानी जानदारों की इकसाम या टाइप्स या वैरायटीज कौन कौन सी हैं, ये सारी, और वो कायनात के किस किस हिस्से में कौन सी टाइप, कौन सी स्पीशीज, कौन सी वैरायटी का एनिमल पाया जाता है, ये सब हम स्टडी करेंगे ज़ूलॉजी के अंदर। इसके बाद देखते हैं सेकंड मेजर फील्ड ऑफ बायोलॉजी, दैट इज बॉटनी। बॉटनी का लफ्ज कहां से आया है? यूनानी जबान के लफ्ज बॉटन से आया है, जिसका मतलब है प्लांट्स। प्लांट्स भी होता है, इसका मतलब फूडर भी होता है, और इसके अलावा इसका मतलब ग्रास भी होता है, बॉटन का मतलब। अब आपको याद रहना चाहिए कि स्टडी ऑफ प्लांट्स, इसे हम बॉटनी कहते हैं। अब हम बॉटनी में प्लांट्स के कौन कौन से पहलू हमारे स्टडी में आते हैं, तो सबसे पहले प्लांट के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं कि प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा है, प्लांट की साख्त कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, प्लांट की ग्रोथ कैसी है, यानी वो ग्रो किस तरह करता है, नशोनुमा किस तरह करता है, वो बढ़ता कैसे है, वो फलता फूलता कैसी है प्लांट। और इसके बाद रिप्रोडक्शन, यानी प्लांट्स अपनी नस्ल को आगे कैसे बढ़ाते हैं। री मतलब अगेन, प्रोडक्शन मतलब पैदा करना, यानी अपने जैसा जानदार पैदा करने के प्रोसेस को सिंपल लफ्जों में हम बायोलॉजी की जबान में रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये भी प्लांट का पहलू हम बॉटनी में पढ़ते हैं। इसके बाद इंटरएक्शन विद एनवायरनमेंट। जाहिर बात है कि जो चीज इस अर्थ पर मौजूद है उसका एनवायरनमेंट से कोई ना कोई इंटरेक्शन तो जरूर होगा, लिहाजा प्लांट का जो इंटरेक्शन होता है माहौल के साथ, इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, उसको भी हम बॉटनी में स्टडी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारी मेजर फील्ड है बायोलॉजी की, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मींस माइक्रोस्कोपिक या फिर स्मॉल, यानी माइक्रो का मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स? पहले हम टर्म को एक्सपेंड कर रहे हैं। माइक्रो मतलब माइक्रोस्कोपिक या स्मॉल, और बायोस का मतलब लाइफ, यानी दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं स्मॉल लाइफ या माइक्रोस्कोपिक लाइफ। हाँ, लाइफ में कौन होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही तो होते हैं। आप कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और लॉजी मतलब टू स्टडी, पढ़ना, स्टडी करना। अब आपने जब टर्म को समझा है तो टर्म से ही आपको सारी बात क्लियर हो गई है कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास है स्ट्रक्चर। माइक्रोबायोलॉजी में हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, उनके फंक्शंस को पढ़ते हैं, उनके हैबिटेट को पढ़ते हैं, यानी वो रहते कहाँ कहाँ हैं, उनका होस्ट कौन कौन सा है, कौन कौन सा एनवायरनमेंट उनके लिए मौजूद होता है, कौन से एनवायरनमेंट को पसंद करते हैं, और रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, अपने जैसे बच्चे जो है वो कैसे पैदा करते हैं, अपनी तादाद वो कैसे बढ़ाते हैं। इसके अलावा हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ये भी पढ़ते हैं कि इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, इंसान और माहौल पर इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या असर होता है। स्पेशली हम ह्यूमन के मुतालिक इनको देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी में कि इंसान पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या असर होता है। इसके बाद है हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल्स में हमारे पास बैक्टीरिया है, माइक्रोस्कोपिक फंजाई है, और वायरसेस हैं। ये तीनों जो हैं ये हमारे एग्जांपल्स में शामिल हैं माइक्रोबायोलॉजी की। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बेहतरीन अंदाज से समझ आ गया होगा,
और इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि हम अपनी बुक लिख रहे हैं बर्क बायोलॉजी के नाम से। कारी मोहम्मद इरफान बर्क, बर्क मेरा तखल्लुस है, बर्क बायोलॉजी के नाम से हम अपनी बुक लिख रहे हैं और हमारे 1-2 लेक्चर्स लिखे भी जा चुके हैं। इसी बुक को आसान और सादा करके एक की बुक टाइप बना के हम दे रहे हैं। अगर आप में से स्टूडेंट्स को वो लेक्चर्स चाहिए तो आप हमें वो कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको वो लेक्चर्स प्रोवाइड कर देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।